डिस्प्ले के अंदर लाइट आ चुकी है कि ये ट्रैक हमारा वी बैक लाइन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी पहले जीआर वैल्यू चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करना होगा, रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ब्लैक प्रोब से आप जीआर वैल्यू चेक करेंगे। दोस्तों ये एक ओके जीआर वैल्यू है। एनोड और कैथोड के दो ट्रैक देख रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं आ रही है, ये तीनों पॉइंट हमारे इंटरनल कनेक्ट है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टैंड बाय टाइम में हमारे डिस्प्ले की लाइट भी ऑफ हो रही है। प्रिय साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्रेम पूर्वक नमस्कार। आप सभी हमारे व्यूवर्स भाई, हमारे सब्सक्राइबर भाई और हमारे टेक्नीशियन भाइयों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको नोकिया सिंगल सिम TA1423 हैंडसेट के अंदर अगर डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिपेयर करेंगे दोस्तों, ये हम आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमारे इस चैनल पर मोबाइल रिपेयर से रिलेटेड, इसमें आने वाले फॉल्ट्स और उनके समाधान से रिलेटेड दोस्तों हम वीडियो डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। अब दोस्तों हम आपको इस हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार आपको हम चेक करवा देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया इसमें डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। फ्रेंड्स हमने पावर ऑन कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब आप डिस्प्ले को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको नोकिया लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे हैंडसेट में जो ग्राफिक सेक्शन है बिल्कुल ओके है, डिस्प्ले में ग्राफिक आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीपैड में भी लाइट आ रही है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे स्टेप टू स्टेप ठीक करेंगे, देखिए फ्रेंड्स अब वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपके पास कोई फॉल्टी कंडीशन में हैंडसेट आता है तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है दोस्तों, एक बार दोस्तों पूरी पीसीबी का आपको फिजिकल चेकिंग जरूर करनी है। इसके ऊपर लगे हुए दोस्तों जो कंपोनेंट है इनको आपको अच्छी तरीके से देखना है कि कोई कंपोनेंट हमारा मिस तो नहीं है, पीसीबी कहीं से डैमेज तो नहीं है, या फिर पीसीबी हमारी कहीं से लिक्विड लॉक तो नहीं है। जैसा कि आप दोस्तों वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टिकर है दोस्तों, जो वाटर इंडिकेटर हमारा स्टिकर होता है, ये रेड हो रखा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इस हैंडसेट के अंदर दोस्तों लिक्विड लॉक है। और दोस्तों यहाँ पे आप कुछ पार्ट्स देख रहे हैं पीसीबी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी जाने के कारण कार्बन बन चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप वी बैट पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों हमको कुछ पानी के कारण कार्बन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स हम आपको एक बार पीसीबी कंडीशन जरा पास से दिखा देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पीसीबी में हमको कार्बन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स लिक्विड लॉक की कंडीशन में सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होने वाला है वो ये होने वाला है दोस्तों कि हम पीसीबी को पहले आइसोप्रोपाइल के द्वारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले हम क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो एनोड और कैथोड आप दो पॉइंट देख रहे हैं, इन पॉइंट को हम ट्रेस करेंगे कि पीसीबी में ये कहाँ पे आ रहे हैं। और दोस्तों इन दोनों पॉइंट को यहाँ तक ट्रेस करने के बाद में हम पीसीबी में चेक करेंगे कि ये दोनों एनोड और कैथोड के पॉइंट हमारे पीसीबी में कहाँ जा रहे हैं। जिन भाइयों के पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम इस मॉडल में आती है तो फ्रेंड्स ये वीडियो देख के वो भाई अपना वो मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें आइसोप्रोपाइल यूज करने जा रहे हैं। पीसीबी को क्लीन करने के लिए दोस्तों आप अच्छे क्वालिटी का आइसोप्रोपाइल यूज करें, ठीक है, ताकि हमारी पीसीबी अच्छी तरीके से क्लीन हो सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसमें आइसोप्रोपाइल पहले अप्लाई कर देंगे और दोस्तों आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश से आप इस तरीके से पीसीबी को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको दोस्तों इसके सभी ट्रैक बिल्कुल प्रॉपर क्लीन करने हैं, क्योंकि दोस्तों कार्बन के द्वारा हमारी जो सप्लाई का ट्रैक है दोस्तों वहां पे कार्बन के द्वारा शॉर्टिंग हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों हमारे हैंडसेट में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हमने पीसीबी को क्लीन कर लिया है। अब दोस्तों डिस्प्ले की एलईडी के जो हमारे एनोड और कैथोड के ट्रैक है हम इनको ट्रेस करने जा रहे हैं। हम आपको ट्रेस करके प्रॉपर बताएंगे दोस्तों ये ट्रैक हमारे कहाँ जाते हैं। और दोस्तों अगर कोई ट्रैक हमारा ओपन है तो कहाँ से कहाँ पे हम इसमें जंपर लगाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी भाई को हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स पीसीबी को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद में अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दोस्तों, हम इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो ये डिस्प्ले की लाइट के जो आप दो पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड, जिसके द्वारा फ्रेंड्स हमारी डिस्प्ले में लाइट की सप्लाई इन होती है, दोस्तों इनको हम प्रॉपर तरीके से ट्रेस करेंगे कि हमारी ये दोनों ट्रैक पीसीबी में कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, कोई हमारा ट्रैक ओपन तो नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एनोड और कैथोड की यहाँ पे डिस्प्ले के ट्रैक पे दोस्तों जीआर वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं आ रही है तो हम उस पर्टिकुलर ट्रैक को ट्रेस करेंगे। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जीआर वैल्यू ओके आ रही है तो फिर हम इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको जूम करके थोड़ा इसके ट्रैक के बारे में बता देते हैं ताकि आप सभी भाइयों के लिए दोस्तों आसानी हो सके, ताकि कोई भी हमारा टेक्नीशियन भाई अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो को देख के अपना फॉल्ट बनाता है तो दोस्तों उनको फॉल्ट फाइंडिंग करने में आसानी होगी। यहाँ पे जो आप एनोड और कैथोड के दो ट्रैक देख रहे हैं दोस्तों, जो फर्स्ट ट्रैक है आपका कैथोड वाला, यहाँ पे डिस्प्ले पे नीचे जो आप प्रिंट देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला प्रिंट है, ठीक है। और दोस्तों जो एनोड वाला ट्रैक है
ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है जो कैथोड जो हमारा फर्स्ट नंबर पे या पीसीबी में ट्रैक में फर्स्ट नंबर पे कंटिन्यूटी आएगी, और दोस्तों जो एनोड वाला पॉइंट है ये यहाँ पीसीबी में सेकंड नंबर पे कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसकी पहले जीआर वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी हैंडसेट की जीआर वैल्यू चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करना होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स डायोड मोड पे करने के बाद आपको मल्टीमीटर की रेड प्रोब को ग्राउंड करना है और ब्लैक प्रोब से आप जीआर वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कैथोड वाले ट्रैक पर जीआर वैल्यू चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, कैथोड वाली पिन पे आप देख सकते हैं जो जीआर वैल्यू आ रही है हमारी 591। ठीक है दोस्तों, ये एक ओके जीआर वैल्यू है। अब दोस्तों हम एनोड वाले पॉइंट पे चेक करने जा रहे हैं जो कि सेकंड नंबर पिन है हमारी। देखिए फ्रेंड्स, हमने एनोड वाले पॉइंट पे लगाया मल्टीमीटर की प्रोब को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के अंदर हमारा कोई भी जीआर वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जीआर वैल्यू चेक करने से हमको ये पता लग गया कि कैथोड वाला ट्रैक हमारा पीसीबी में 100% कनेक्ट है, और दोस्तों जो एनोड वाला ट्रैक है सेकंड वाला ट्रैक दोस्तों ये पीसीबी से ओपन है। इससे जो ट्रैक पीसीबी में जा रहा है दोस्तों वो लिक्विड लॉग होने के कारण कहीं ना कहीं से दोस्तों ओपन हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो हमारा सेकंड नंबर का जो ट्रैक है एनोड वाला ट्रैक है दोस्तों, यहाँ पे इस ट्रैक से होते हुए, ठीक है, यहाँ पीसीबी में आप ट्रैक देख पा रहे होंगे दोस्तों क्लियर तरीके से, यहाँ पे फ्रेंड्स इस पॉइंट पे आता है। ठीक है दोस्तों, ये एनोड वाला ट्रैक पीसीबी में यहाँ पे आता है, और दोस्तों यहाँ पे लिक्विड लॉग होने के कारण, कार्बन बनने के कारण दोस्तों यहाँ पे जो ट्रैक है वो हमारा डैमेज हो गया है, और दोस्तों इस ट्रैक का पीसीबी से जो कनेक्शन है दोस्तों वो ओपन हो गया है। और फ्रेंड्स हम आपको क्लियर कर दें कि जो ये एनोड का ट्रैक है पीसीबी में कहां कहां पे कनेक्टेड है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपका ये ट्रैक यहाँ से डैमेज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम बता रहे दोस्तों आप वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनोड से ये ट्रैक सबसे पहले यहाँ पे आता है, और उसके बाद में दोस्तों जैसे आप पीसीबी को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे आप ये व्हाइट मार्का देख रहे हैं राउंड शेप में दोस्तों, ये ट्रैक हमारा यहाँ पे होता हुआ, और यहाँ पे जो आप ये बारीक होल देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे होता हुआ दोस्तों वापिस पीसीबी में हमारे यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इतने बारीक ट्रैक को स्क्रैच करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने बारीक ट्रैक पे आपको ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस ट्रैक का हम आपको बिल्कुल इजी सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप एलईडी प्लस और एलईडी माइनस देख रहे हैं, तो आपको ये एलईडी के प्लस वाले पॉइंट पे भी आप जंपर कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी ट्रैक हमारे इंटरनल कनेक्ट है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमारे इंटरनल कनेक्ट है। और फ्रेंड्स अगर एनोड वाले इस ट्रैक के बारे में अगर हम आपको और डिटेल से बताएं तो फ्रेंड्स हम आपको ये बता देते हैं कि ये ट्रैक हमारा वी बैट लाइन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स पीसीबी में जहां पे भी आपको वी बैट की लाइन का ट्रैक दिखे, आप इस ट्रैक को, एनोड वाले ट्रैक को वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एनोड वाले ट्रैक को यहाँ पे वी बैट की लाइन पे जंपर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जंपर करने से पहले आप जिस ट्रैक पे जंपर करना चाहते हैं दोस्तों, वहां पे आप सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फ्लक्स पेस्ट यूज करके आप कोई भी सोल्डरिंग का काम करें, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे टाँके बढ़िया लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ट्रैक को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिस्प्ले का जो हमारा सेकंड ट्रैक है, जो एनोड वाला ट्रैक है हमारा, जो सप्लाई का पॉजिटिव वाला ट्रैक है, इसको दोस्तों हमने यहाँ पे एलईडी के प्लस वाले ट्रैक पे हमने सोल्डर कर दिया है। अब दोस्तों इस हैंडसेट में जो प्रॉब्लम थी, हम आपको उसकी कंडीशन चेक कराने जा रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब हम पीसीबी के अंदर बैटरी को कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले जो हमारी प्रॉब्लम थी दोस्तों, ओनली कीपैड में लाइट आ रही थी, हमारी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही थी। अब दोस्तों हम इसका एक पावर बटन प्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे हैंडसेट की डिस्प्ले के अंदर लाइट आ चुकी है, और दोस्तों हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेप टू स्टेप ये प्रॉब्लम समझाई है। हम आशा करते हैं आप सभी हमारे व्यूअर्स भाइयों को, हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को और हमारे टेक्नीशियन भाइयों को दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टैंड बाय टाइम में हमारी डिस्प्ले की लाइट भी ऑफ हो रही है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा हैंडसेट प्रॉपर वर्किंग हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी नोकिया 105 सिंगल सिम का हैंडसेट आता है और उसके अंदर डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, तो दोस्तों आप हमारे बताए हुए इस ट्रिक को, इस मेथड को आप अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स जब भी आपका कीमती लाइक हमको मिलता है तो फ्रेंड्स हमें बहुत ही खुशी होती है, और फ्रेंड्स हमें ये लगता है कि हमने हमारे व्यूअर्स को जो जानकारी दी थी वो बिल्कुल ओके जानकारी दी थी, वो उनके कभी ना कभी काम आई है, तभी दोस्तों उन्होंने हमको लाइक दिया है। तो फ्रेंड्स आप लाइक जरूर दें ताकि हमको पता लग सके कि हमारी वीडियो में हमने क्या क्वालिटी दी है। और दोस्तों अगर आपके कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों आपके कमेंट का जवाब देने की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से एक और नई टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों।